दोस्तों, देश व प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए डेरा सच्चा सौदा की मुहिम के तहत लगातार कार्य किया जा रहा है। और आज हनुमानगढ़ टाउन के अंदर वहां पर भंडारा भी सजाया गया। उमड़े लाखों श्रद्धालु, दान मंडी सहित अन्य पंडाल भी पड़े कम। पक्षी उद्धार मुहिम के तहत बांटे 175 मिट्टी के सकोरे, 75 परिवारों को राशन और 75 जरूरतमंद बच्चों को दिए हैं। इस मौके पर वस्त्र। नशेरूपी दैत्य को जड़ से उखाड़ फेंकने का दोहराया गया है संकल्प। आपको बता दें कि इस मुहिम के तहत हनुमानगढ़ टाउन के अंदर आज भंडारा भी चलाया गया था। यहाँ पर खास रूप से नशों से दूर रहने के लिए लोगों को प्रेरणा देने का किया है काम। वहीं दूसरी ओर एक दूसरे से मिलजुल कर प्रेम भाव और परिवारों के बीच में जो आपसी मनमुटाव उसको दूर करने के लिए दिए गए हैं टिप्स। और कहीं ना कहीं देश के अंदर जो नशे की प्रवृत्ति चल रही, खास रूप से युवाओं के अंदर नशे की जड़ों ने एक तरह से अपना अंगद की तरह पांव जमा लिया है। उसी नशे को दूर करने के लिए इन भंडारों के अंदर, इन सभाओं के अंदर, धार्मिक आयोजनों के अंदर खास रूप से डेरा सच्चा सौदा की मुहिम चलती रहती है। उसी की कड़ी में जो है हनुमानगढ़ टाउन के अंदर सत्संग भंडारे का महीने की खुशी में हनुमानगढ़ टाउन की नई दान मंडी प्रांगण में रविवार को विशाल रूहानी नाम चर्चा का आयोजन किया गया। इस चर्चा के अंदर जो तमाम बातें बताई गई हैं, जिसमें एक साथ लाखों लोगों ने नशे रूपी बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प भी दोहराया। वहीं देखा जाए तो भीषण गर्मी की परवाह किए बगैर अनुशासन तरीके से सत्संग भंडारा मनाने पहुंची राजस्थान प्रदेश के कौन कौन से साथ संगत का जोश जुनून देखते ही बन रहा था। सेवादारों के द्वारा गर्मी के मौसम को देखते हुए वहां पर पानी पिलाने का, शरबत पिलाने का उपराला भी वहां करते देखा गया। डेरा अनुयायियों के प्रेम श्रद्धा के आगे दान मंडी का पूरा पंडाल नाम चर्चा शुरू होने से पहले ही खचाखच भर गया था। नाम चर्चा की समाप्ति तक साथ संगत का आना अनवरत जारी रहा। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर हम अनुयायियों की बात करें तो काफ़ी संख्या के अंदर अनुयायी यहाँ पर सेवा करते नज़र आपको आ जाएंगे। चाहे अकाल रात की बात करें, चाहे हम प्राकृतिक आपदा की बात करें, अनेकों ऐसी विपदाएं आती हैं, उस वक्त यही साध संगत वहाँ पर पहुँच जाती है। लोगों को देखते ही देखते वहाँ पर सामान पहुंचाने की बात करें, चाहे हम वहां पर राशन पहुंचाने की बात करें, चाहे उनके मकान बनाने की बात करें, चाहे अनेकों ऐसे प्रकार की सुविधाएं हैं जो साध संगत के द्वारा देते हुए दिखाई आपको दे जाएंगे और सेवा करते हुए या देख जाए। सफाई की बात करें तो जो सफाई का अभियान चलता है, चाहे हम देश के अंदर सफाई अभियान अनेकों प्रकार के चलाए जाते हैं, उसमें भी बढ़ चढ़कर समय समय पर सेवादारों के द्वारा भाग लिया जाता आपने देखा होगा। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो बहुत से इन साध संगत के द्वारा जब चुनाव होते हैं तो उस वक्त फिर इनका जो है वहाँ पर साथ लेने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वहाँ पर राजनेताओं का भी वहाँ पर जुमावला रहता है। और आज भी ऐसा ही देखा गया। आपको बता दें, सत्संग भंडारे के नाम चर्चा कार्यक्रम में पीढ़ीबंगा के विधायक धर्मेंद्र बोची, संगरिया विधायक गुरदीप शाह पीणी, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिला उपाध्यक्ष गुलाब सेबार, पूर्व पार्षद देवेंद्र पारिक, नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल, पार्षद बाबूलाल पारिक, पूर्व पार्षद रामकृष्ण बाकर और अनेकों ऐसे राजनेता भी वहां पर आज इस पंडाल के अंदर पहुंचे हैं। और वहां पर पंडाल के अंदर पहुंचकर उन्होंने नाम चर्चा के अंदर बैठकर जहां प्रवचन सुनने का काम किया, वहीं दूसरी ओर भाईचारे का संदेश देने का भी काम किया। क्योंकि विभिन्न प्रकार की पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हैं, लेकिन ऐसे योजनाओं पर वहां पर एक तरह से भाईचारे का संगम देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो इस भंडारों के द्वारा यही प्रेम भाव सिखाने का काम किया जाता है और आपस में मेल जोल कर, आपस में इकट्ठे रहकर वहाँ पर यह संदेश देने का काम किया जाता है।
कुछ नेताओं के द्वारा वहाँ पर अपने जो है प्रवचन के तहत सुनते हुए अपने विचारों से वह भी साझा किया है। जैसे कि धर्मेंद्र मोदी की बात करें, चाहे गुरदीप शाह पीढ़ी की बात करें, उनके द्वारा यही कहा गया कि डेरा सच्चा सौदा के मानवता भलाई के कार्य बेमिसाल हैं। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। डेरा सच्चा सौदा के द्वारा जो नशों को दूर करने काम किए जाए, यह सबसे बड़ा अच्छा काम है। डेरा सच्चा सौदा के 85वीं मेंबर एडवोकेट संपूर्ण सिंह इंसा के द्वारा साध संगत और पूज्य गुरु जी को धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय का इलाही नारा बोलकर सत्संग भंडारे की विदाई दी है। उन्होंने साध संगत के जोश जुनून की सराहना भी करते हुए कहा कि इस भयंकर गर्मी में भी भारी तादाद में पहुंचा साध संगत का हजूम बताता है कि उनके अपने सतगुरु के प्रति कितना प्रेम है, कितना प्यार है। और उन्होंने यही कहा कि हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और समाज सेवा के लिए आगे आना चाहिए। और जो इस प्रकार के आयोजन होते हैं उसके जरिए सबको मिलजुल कर रहने का संदेश भी जाता है। इसलिए उन्होंने इस मौके पर सभी का धन्यवाद भी किया है। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।